नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, प्रतिदिन दोपहर 2 बजे आपका हिंदी प्रैक्टिस सेट चलता है, जिसमें आपको पूरी हिंदी यानी संपूर्ण हिंदी का रिवीजन कराया जाता है। और हम इसमें सुपर 30 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं, जो कि 30 क्वेश्चन होते हैं, जिसका पूरी तरीके से विश्लेषण करते हैं पूरी हिंदी के साथ। ठीक है, और इस सेशन से आपको आगामी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और ये जो सेशन है हमारा, ये 20वां प्रैक्टिस सेट है। कौन सा सेट है? ये 20वां प्रैक्टिस सेट है हमारा। इससे पहले 19 प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं आपको। हिंदी, संपूर्ण हिंदी का आपको यह रिवीजन होगा। दोपहर 2 बजे आपको ये मिलता है। जैसे आपका जूनियर असिस्टेंट के लिए बहुत मोस्ट है, बीपीओ परीक्षा के लिए बहुत मोस्ट है, आपका यूपी पुलिस के लिए खासकर बहुत मोस्ट है। ठीक है, यूपी पुलिस के लिए बहुत मोस्ट है आपका। अगर हम बात करें यहीं पर आपका इन्फॉर्मेंस कांस्टेबल के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट है ये। ठीक है, साथ ही साथ आपका स्टेनोग्राफर के लिए मोस्ट है, एसएससी जीडी के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट है। तो ये लगभग सभी वैकेंसियों के लिए अच्छा है प्रैक्टिस सेट। पूरे सभी क्वेश्चन रखे गए हैं इसमें, वही क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में सीधे सीधे देखने को मिलते हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन जो है इसमें रखे गए हैं आपके। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, और पहला क्वेश्चन ही जो है आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जो कि आपका जो है बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है, विश्वसनीय क्वेश्चन है। अब विश्वसनीय क्वेश्चन मतलब समझते हो आप, जैसे कि ऐसा क्वेश्चन जो लगभग आपका जो है एग्ज़ाम निकाल रहे हैं अच्छे से। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, प्रश्न नंबर 1 जो है आपका, कि कक्षा 10 के छात्र ने अपना अध्यापक को पत्र लिखा, अपने हो गए यहाँ, उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा? निमंत्रण पत्र, आवेदन पत्र, व्यावसायिक पत्र, व्यापारिक पत्र। ये क्वेश्चन आपका आता है कि निमंत्रण पत्र है, आवेदन पत्र है, व्यावसायिक पत्र है, व्यापारिक पत्र है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्यों? समझिए। अब निमंत्रण क्या होता है? सबसे पहले निमंत्रण जो दिया जाता है अपने सगे संबंधियों को दिया जाता है, सगे संबंधियों को दिया जाता है। ठीक है, किसे दिया जाता है? सगे संबंधियों को। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये औपचारिक पत्र होता है, औपचारिक पत्र होता है जो सगे संबंधियों को दिया जाता है। व्यावसायिक पत्र जो होता है वो भी औपचारिक पत्र होता है, औपचारिक पत्र होता है जहाँ पर औपचारिकता दिखाई जाती है। ठीक है, व्यापारिक पत्र जो होता है ये भी अपना क्या होता है? औपचारिक पत्र होता है, औपचारिक पत्र सबकी। ये अनौपचारिक पत्र होता है जो अपने रिश्तेदारों को दिया जाता है। कैसा होता है? अनौपचारिक पत्र होता है जो अपने, यानी कि जिनसे खून का रिश्ता होता है, जिनसे सगे संबंधी रिश्तेदार होते हैं, मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं, उनको हम जो देते हैं वो अनौपचारिक पत्र देते हैं। ये होते हैं अनफॉर्मल। क्या होते हैं? अनफॉर्मल। और ये जो होते हैं फॉर्मल होते हैं। आवेदन पत्र भी क्या होता है? औपचारिक पत्र होता है। अब औपचारिक अनौपचारिक आप अच्छे जानते होंगे, जहाँ पर आप बिना डरे, बिना किसी शर्म के सब कुछ बोल सकते हैं, कह सकते हैं। जैसे आप घर पर गए तो आप घर पर किसी भी तरीके से बैठ जाइए, बेड पर बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, सोफे पर बैठ जाएंगे, वहाँ औपचारिकता नहीं दिखाते। जब किसी ऑफिस में जाओगे जो अननोन है आपके लिए, वहाँ जाओगे, इत्मीनान से बैठोगे, अच्छे तरीके से बैठोगे, तो वहाँ क्या औपचारिकता निभा रहे हो आप। ठीक है, तो औपचारिकता निभा रहे हो, तो वहाँ पर क्या होता है? अब ये बात आती है कि आवेदन पत्र। अब छात्र जो भेजेगा अध्यापक को, वो क्या दे देगा? आवेदन पत्र देगा। तो इस प्रकार से हमारा जो विकल्प हो जाएगा वो भी विकल्प हमारा सही हो जाएगा, और इसका आंसर जो है वो भी है। मैं मानता हूँ आपको समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मतलब क्या है कि यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 2, साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित करो। साधु का वचन निर्धारित करो। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो ये जो है बहुवचन है। इस टाइम क्या है? ये बहुवचन है। ठीक है भैया, साधु जो है वो क्या हो गया? यहाँ पर बहुवचन हो गया। कैसा हो गया? ये बहुवचन हो गया। हाँ, एक वचन तो नहीं होगा। कैसा हो गया? बहुवचन। अब मैं यहाँ पर कुछ एक बात आपको बताने वाला हूँ। हमेशा बहुवचन रहने वाले, हमेशा बहुवचन रहने वाले जो शब्द होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे मैं आपको कहूँ रोम, कहते नहीं मेरा रोम रोम खड़ा हो गया। दूसरा आपका होता है होश उड़ गए, होश उड़ गए। दर्शन, दर्शन। ठीक है, प्राण, प्राण। फिर कहते हैं बाल, बाल। ठीक है, बाल कटाइए। आंसू, ये भी खूब आता है परीक्षा में। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर। और फिर आपके प्रजा,
तो ये वो शब्द हैं जो हमेशा जो है आपके बहुवचन रहते हैं। अब कुछ ऐसे शब्द रहते हैं जो एक वचन रहते हैं, एक वचन रहते हैं। वो कौन से होते हैं? जैसे सामग्री, सामग्री, ठीक है, सामग्री। माल, माल। सोना, सोना। दल, ठीक है, दल। जनता, जनता, ठीक है। समूह, समझ गए? ये ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? एक वचन होते हैं। तो हमेशा एक बहुवचन रहने वाले रोम, होश, दर्शन, प्राण, बाल, आंसू, हस्ताक्षर, प्रजा। हमेशा एक वचन रहने वाले सामग्री, माल, सोना, दल, जनता, समूह, ये होते हैं, ठीक है। और ये भी ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसलिए आपको चीज़ें जो है पता होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें जो है पता होनी चाहिए। चलिए, तीसरा प्रश्न जो है बहुत प्यारा प्रश्न है। देखिए, ये आया आपके सामने, जहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये क्या है? देखिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है समझिए। यह है क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है 1917, 1918, 1919, 1929, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा ऑप्शन? 1929 आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ रामचंद्र शुक्ल की, रामचंद्र शुक्ल की मैं बात करना चाह रहा हूँ। अब इनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? अगर इनकी बात करें जन्म की, तो 4 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था और 1884 को जन्म हुआ था। और बेटा कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? इनका बस्ती में जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बस्ती में इनका जन्म हुआ था। ये तो हम बात कर रहे हैं जन्म की, कहाँ पर? ये जन्म की बात कर रहे हैं बस्ती में। अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु जो हुई थी वो कब हुई थी? अगर मृत्यु की बात करें तो 2 फरवरी, ठीक है। और आपकी शायद 1941 कब हुआ था? 1941 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर हुई थी? बनारस। कहाँ पर हो गई थी? बनारस में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इनकी कृति की अगर हम बात करें तो एक तो चिंतामणि, चिंतामणि आप याद रखना, इनकी चिंतामणि याद रखना, ठीक है। एक इनकी होती है भ्रमर गीत सागर। कौन सी होती है? भ्रमर गीत सागर, ये भी याद रखना, ये भी एग्जाम में आ सकती है। एक आती है रस मीमांसा, रस मीमांसा, ठीक है। ये तो ये 3 आपको कृति याद रखनी है। चिंतामणि याद रखनी है, भ्रमर गीत सागर याद रखना है, रस मीमांसा याद रखनी है। ये सब कैसी हैं? आलोचनावाचक, ठीक है। आलोचनावाचक कृतियाँ थी इनकी। तो देखिए, हम इस क्वेश्चन से कितना सीखे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। हिंदी का इतिहास की रचना कब की? 1929 में की इन्होंने। जन्म की अगर हम बात करें 4 अक्टूबर 1884 में बस्ती में हुआ है रामचंद्र शुक्ल का। मृत्यु की अगर हम बात करें तो 2 फरवरी 1941 को बनारस में, ठीक है। इनकी कृति की बात करें तो चिंतामणि हो गई है, भ्रमर गीत सागर हो चुकी है, रस मीमांसा हो गई है, ठीक है। तो नोट कर लिया हो तो सही बात है, नहीं करा हो तो भी सही बात है। फिलहाल में नोट तो करना चाहिए आपको, ठीक है बेटा। तीसरा प्रश्न बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है। ये प्रश्न है आपका वर्णमाला से, और वर्णमाला में क्या कहा गया है? हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन से हैं? तो देखिए, पहले तो ये उस व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय ऊष्मा या घर्षण पैदा हो रगड़ कर, तो वो होते हैं। अब ये कितने होते हैं? इनकी संख्या 4 होती है। ये आपके श और है होते हैं। क्या होते हैं? श और है होते हैं, ये होते हैं। तो आप देखो कौन से हैं। अच्छा, ये बिल्कुल आपको ऑप्शन मिल चुका है, श आपके हो चुके हैं, ठीक है। च तय जय अलग अलग हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 4 तो होते हैं उसमें, ठीक है। यहाँ पर 4 होते हैं अंतस्थ। क्या होते हैं? अंतस्थ। और वो अंतस्थ क्या होते हैं? य, र, ल, व, ये होते हैं 4 अंतस्थ, ठीक है। 2 होते हैं द्विगुण,
द्विगुण, दो द्विगुण होते हैं, एक तो होता है ये और एक होता है ये, ठीक है, दोनों द्विगुण होते हैं, ठीक है भाई। 25 होते हैं स्पर्शी, स्पर्शी जो होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं 25, पाँचों वर्ग, यानी कि कै वर्ग, ठीक है, चै वर्ग, तै वर्ग, टै वर्ग और पै वर्ग, तो ये 25 होते हैं, ठीक है भाई। तो सब चीज़ों को नोट कर रहे होगे, पता भी चल गया होगा लगभग चीज़ों का, समझे। एक सेकेंड, ठीक है भाई। चलिए अब इससे आगे देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है, पांचवा प्रश्न है शुद्ध वर्तनी में। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अक्षण, अक्षु, अक्षुण, अक्षण, कौन सा आपको लिखा हुआ मिलता है। सबसे पहली बात तो यही है, कौन सा आपको मिलता है। सबसे पहली बात तो यही है कि आपको इसमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी हिंदी अच्छी होगी, अगर हमारी हिंदी अच्छी होगी तभी हम ठीक कर पाएंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हमें वर्तनी जो है अच्छे से बना के रखनी पड़ती है, ठीक है, जिनकी वर्तनी जो है हमें अच्छे से बनाकर रखनी पड़ती है, और ये बहुत ज़रूरी भी है। देखिए अक्षुण जो लिखा हुआ मिलेगा, ये वाला मिलेगा आपको देखने के लिए। अक्षुण आपका ये वाला, ये देखने मिलेगा। जैसे आशीर्वाद, ये देखने मिलेगा। सज्जन, ये देखने मिलेगा। उज्ज्वल, ये देखने मिलेगा। उन्मीलन, ये देखने मिलेगा, ठीक है। और आपका एक और आता है अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, ठीक है। एक आपका आगा सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, ये आपका आगा सांस्कृतिक, ठीक है। एक आपका आगा कवियत्री, कवियत्री। एक आपका आगा वाल्मीकि, क्या आएगा, एक आएगा वाल्मीकि, क्या जाएगा, वाल्मीकि, वाल्मीकि, ये वाला भी आता है, ठीक है। तो आपका कौन सा हो चुका है, ये हो चुका है, ठीक है। इतनी बात यहाँ से याद रख लेना, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, वर्तनी फिर बतानी है, वर्तनी फिर बतानी है। टिप्पणी, 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 तो आपका कौन सा हो जाएगा, डी विकल्प यहाँ से हो जाएगा। टै ई, बोल के देखो, टै ई पै पै लै ई, टिप्पणी, ठीक है, टिप्पणी याद रहेगा। 7वां क्वेश्चन है यथोचित, यथोचित, ठीक है। यथोचित विच्छेद बताना, संधि विच्छेद। तो यथो प्लस के उचित, यथा प्लस के उ प्लस के चित, यथा प्लस के उचित, यथा प्लस के औचित। तो देखिए यथा या फिर यथो प्लस के चित, बीच में किसका उत्पत्ति हो रही है, ओ की उत्पत्ति हो रही है। ओ किससे बनता है, वो किससे बनता है, ए या आ के साथ उ या छोटा ऊ हो तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यथ, कोई शब्द होता नहीं है तो हम लिखेंगे यथा। तो ये आ कैंसिल आ बन गया, तो यहाँ क्या आ चुका है, आ, ठीक है। प्लस उचित ये लिखा जाएगा, उचित, तो यहाँ क्या आ गया, ऊ आ गया, तो ये वाला ऊ कैंसिल, उचित ये लिखा जाता है। तो ये देखो ये बन गई हमारी संधि, और यथा प्लस के उचित हो चुका है आपका सी विकल्प। और कौन सी संधि है ये है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि ये होती है, गुण स्वर संधि होती है। इस बात को माइंड कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसमें मैं कुछ और बताना चाहूँगा आपको, कुछ और बात बताना चाहूँगा। जैसे एक आपकी होती है दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। एक होती है गुण स्वर संधि, ठीक है। एक होती है आपकी वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। एक आपकी होती है यण स्वर संधि, ठीक है। एक होती है आपकी अयाधि, अयाधि स्वर संधि,
ये होती हैं। गुण संधि, दीर्घ संधि में क्या आता है? आ, ई, उ, ये आता है। गुण में ए, ओ, अर, ये आता है। वृद्धि में बड़ा ए, बड़ा ओ, ये आता है। यण में य, रे, व का निर्माण होता है, निर्माण होता है। अयादि में अब, आब, सॉरी आए, आए, तो इसमें क्या क्या बन जाएगा? अब का आब, आबू, क्या बन जाएगा? आबू, आबी, ठीक है। इसका क्या है? आए, आए, आयु, ठीक है, ये बन जाएंगे। ठीक है। इसमें क्या हो सकता है? वीर प्लस के आंगना, आंगना, अंगना, अंगना, तो वीर प्लस के क्या हो जाएगा? अंगना। ठीक है। तुम्हारे अंगना में हमारा क्या काम है, तो क्या बन जाएगा? वीरांगना, वीरांगना, वीरांगना बन जाएगा। ठीक है। गुण संधि का आ चुका है। वृद्धि में क्या हो जाएगा? जैसे सदा प्लस के एव, तो क्या हो जाएगा? सदैव। ठीक है। इस तरीके से पता कर सकते हैं इन संधियों का भी। ठीक है भाई, चलो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लो इस चीज़ को, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है नोट करने की भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ऋग्वेद, ऋग्वेद के सही संधि विच्छेद बताइए। ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद बताइए। समझिए, यह है व्यंजन संधि का, व्यंजन संधि का, तो ऋक प्लस के वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋक प्लस के वेद। रूल क्या है? पहले वर्ण का, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, क्या होगा? परिवर्तन। ठीक है भाई, पहले का तीसरे में परिवर्तन होगा। हाँ जी, तो रूल बताओ क्या है? हाँ भाई तुम बताओ रूल क्या है? वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है? नहीं, तीसरे में परिवर्तन होता है ना। पहला जब वर्ग का पहला वर्ण होता है तो तीसरे में परिवर्तन होने के लिए रूल क्या होता है? क्या होता है? नहीं, रूल क्या होता है? क्या क्या आए ऐसे जब पता चलेगा हमें कि पहले वर्ग का पहला वर्ण जो है कौन सी स्थिति होगी जब तीसरे में आ जाएगा। तो बस और अच्छा चलो स्वर आ जाए। हाँ, पांचवा क्यों आ जाएगा? तीसरा और चौथा। देखिए पहला, यानी अगर प्लस से पहले क्या आ जाए? कै, पै, चे, तै और आपका टै, अगर ये आए और इनके सबके बाद में या तो स्वर आ जाए या फिर अंतस्थ आ जाए। अंतस्थ यानी य र ल व या है आ जाए, या फिर तीसरा वर्ण या फिर चौथा वर्ण, अगर ये कुछ भी आ जाए तो पहले वर्ग का जो है वो अपने ही वर्ग के तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। तो यही हुआ, य र ल में ब आया। ठीक है। और कै किस में बन गया? गै में। और क्या बन गया आपका? ऋग प्लस के वेद, ये बन गया बेटा। ठीक है। एक नियम होता पहले का पांचवें में परिवर्तन। तो ये क्या होता है? जब वर्ग का पहला वर्ण के बाद में अगर पंचम वर्ण आए तो अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा आपका क्या हो जाएगा? उत प्लस के मत, उत प्लस के मत तो क्या हो जाएगा? उन्मत, उन्मत। ठीक है, ये बन जाएगा उत प्लस के मत तो बन जाएगा उन्नत। ठीक है, ऐसा आपका ये एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है। 10वां क्वेश्चन, नेत्रहीन पूछा है। नेत्रहीन पूछा है। नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व का, बहुव्रीहि का, कर्मधारय का, तत्पुरुष का। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। पहली बात तो यह है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय में भी उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है। बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो नेत्रहीन, नेत्र से हीन, तो कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। एक तो होता है आपका एक होता है कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। एक होता है करण तत्पुरुष, तत्पुरुष। एक होता है आपका अपादान तत्पुरुष, एक होता है संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। एक होता है अधिकरण तत्पुरुष, एक होता है संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। इसमें जो विभक्ति आती है वो को की आती है, ठीक है। यहाँ पर कर्ण में जो आती है विभक्ति से आती है, ठीक है। अपादान में के लिए विभक्ति से आती है अलग होने के लिए, से विभक्ति अलगाव वाली स्थिति आती है। संप्रदान में के लिए आती है, के लिए आती है। अधिकरण में पे पर आती है। संबंध में का की के। तो नेत्र से हीन, तो इसका मतलब पीड़ित है। क्या है? पीड़ित है, इंक्लूड है, ठीक है। नेत्रहीन हो चुका है। क्या हो चुका है? नेत्रहीन, यानी नेत्रों से क्या हो चुका है? हीन भाव हो चुका है। तो कौन सा बन जाएगा? आपका कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा जब इंक्लूड होती है चीज़ तो। और आगे होता है जब अलग होने की बात होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? वो होता है आपका अपादान। जब अलग होने का भाव होता तो क्या होता? अपादान हो जाता। जैसे ऋण से मुक्त अगर आता, ऋण मुक्त, ऋण मुक्त अगर आता तो ऋण से क्या हो गया? वो अलग हो गया, मुक्त हो गया, तो क्या हो जाता? अपादान हो जाता, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है आगमन का उपसर्ग है। आगमन का उपसर्ग है। पहले तो हम उपसर्ग समझते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं संधि युक्त और एक होते हैं संधि मुक्त। संधि मुक्त, एक होते हैं संधि मुक्त, यानी कि संधि मुक्त आगमन। तो ऐसे तोड़ो, आ प्लस के गमन, तो ये कौन सा हो गया? संधि मुक्त हो गया। तो ये हो गया आ प्लस के गमन, जिसमें कोई चेंज ना हो, ऐसा होगा क्या कहते हैं हम? वो कहते हैं संधि मुक्त। जैसा अति प्लस के अधिक, अति प्लस के अधिक, अगर ये आया है तो यहाँ ई और यहाँ पर ए मिलकर क्या बन गया? ये। तो अ आधा तय आ जाएगा, अत्यधिक। इस टाइम जो अति आया है वो कैसा उपसर्ग है? वह संधि युक्त, ठीक है। ये पहचान आपको रखनी है बनाकर। चलिए बेटा आगे चलते हैं, ठीक। निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास, निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। माता पिता कौन सा हो गए? द्वंद्व समास के हो गए। कैसे हो गए? द्वंद्व समास के उदाहरण, ठीक है। त्रिलोक, त्रिलोक जो आपका जलचर लंबोदर, लंबा है उदार जिसका, लंबा है उदार जिसका। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा लंबा है उदार किसका, तो वो कौन सा हो जाएगा? लंबा है उदार जिसका, ठीक है। तो लंबोदर किसका हो जाएगा? लंबा है उदार जिसका, वही हो जाएगा बहुब्रीहि। यानी किसे कहा जा रहा है लंबा है उदार जिसका? गणेश जी को, ठीक है। लंबा है उदार जिसका, लंबा है उदार या उदर, उदर जिसका, अर्थात गणेश जी, ठीक है जी। तो ये कौन सा हो गया? यही बहुब्रीहि का हो गया। त्रिलोक, त्रिलोकी जो हो गया वो कैसा हो गया? वो हो गया द्विगु। कैसा हो गया? जलचर, जल में चलने वाला, ये हो गया तत्पुरुष, तत्पुरुष, ठीक है भाई। तो द्वंद्व हो गया, द्विगु हो गया, तत्पुरुष। हमारा बहुब्रीहि कौन सा हो गया? ये हो गया बहुब्रीहि, ठीक है। कुछ इस बातों को याद करके रखना है, ऐसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, बन जाएगा आराम से, ठीक है। आपसे पूछा है सरकार में, सरकार में शब्द में कौन सा उपसर्ग है? से, कार, सर, सरल। तो क्या हो जाएगा? सर प्लस के कार। तो क्या हो जाएगा? सर प्लस के कार। तो ये आपका हो जाएगा सरकार, ठीक है। सर प्लस के कार क्या हो जाएगा? सरकार, ठीक है। इतना थोड़ा सा याद रखना है। उपसर्ग फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। ये जो शब्द है वो कैसी भाषा का है? फारसी का, फारसी का। तो हम सरकार से क्या क्या लिख सकते हैं? सरपंच लिख सकते हैं, सरदार लिख सकते हैं, सरदार लिख सकते हैं। सरपंच हो गया, सरकार हो गया, सरदार हो गया। और एक आध दो अगर और आ जाए दिमाग में, जैसे सरपंच, सरदार, सरताज, क्या हो गया? सरताज, सरताज। तो देखिए सरताज बन गया, इससे सरपंच बन गया,
सरदार बन गया और सरकार तो बन ही गया। कैसा है फारसी भाषा का ये है। कड़वाहट, कड़वाहट में क्या है शब्द प्रत्यय क्या है, तो हट, आहट, टे, आह। देखिए प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय का अपना, अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, ठीक है। अर्थात, अर्थात किसी भी शब्द के, किसी भी मूल शब्द के, मूल शब्द के अंत में, अंत में जुड़कर, अंत में जुड़कर उसके अर्थ में, उसके अर्थ में परिवर्तन या विकार कर देता है, विकार कर देता है। तो कड़वा प्लस के आहट, कड़वा प्लस के आहट, आहट तो क्या बन गया, आहट हो गया, ठीक है। कड़वा प्लस के आहट ये बन गया। तो ये चीज़ें अब आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, ये वाला ऑप्शन हो गया आहट, ठीक है। इतना याद रखना है और कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे चिल्लाहट, गर्माहट, इस सब अनुय क्या आ जाएंगे, चिल्लाहट, चिल्लाहट, गर्माहट, गर्माहट, इसमें भी सब में क्या है आहट। बनावट, बनावट या बनावट नहीं, बनावट में आहट नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कड़वाहट, चिल्लाहट और आपका क्या है आप गर्माहट, ठीक है। 15वां क्वेश्चन क्या है, 15वां क्वेश्चन है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, अनित, घृत, दुग्ध, आंसू। आंसू नहीं है, ठीक है। आंसू का होता है आश्रु, क्या होता है आश्रु, ये होता है इसका तत्सम, ठीक है। और ये होता है इसका तद्भव। तत्सम तद्भव की पहचान यही होती है जहाँ पर भी चंद्र बिंदु आ जाए, जहाँ पर भी चंद्र बिंदु आ जाए, अनुस्वर चंद्र बिंदु आ जाए, या फिर आपके ऐसा मान चलिए कि वायु का, वायु का, वायु का प्रवाह, प्रवाह सीधा हो, सीधा हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बिल्कुल ऐसा मान चलिए उन्हें हम तत्सम तद्भव बोलते हैं। जैसा आंसू का आंसू हो जाएगा। एक और आपका होता है, जैसा आपका हो जाएगा घी, घी का क्या हो जाएगा घृत हो जाएगा, दूध का दुग्ध हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से चलिए आगे है, निम्न में से कौन सा शब्द, निम्न में से कौन सा शब्द जो है तद्भव है, तद्भव है। गोसाई, जाड़, संतापन, विक्षोभ। तो तद्भव क्या हो जाएगा गोसाई, क्योंकि किसका होता है गोस्वामी का, गोस्वामी का होता है, गोस्वामी का क्या होता है गोसाई होता है, ठीक है। इतना याद रखना है, ठीक है भाई। नेक्स्ट 17, ठीठ शब्द का तत्सम है। ढीठ शब्द का कहते हैं बहुत ढीठ हो तुम, तो क्या क्वेश्चन आता है बहुत ढीठ हो तुम, तो क्या हो जाएगा धृष्ट हो जाएगा। ढीठ का क्या हो जाएगा धृष्ट हो जाएगा। और यहाँ पर कोई ऐसा धृष्ट है नहीं, ये वैसे ये वाला लिखा होता है धृष्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के विकल्प क्या हैं, ये गलत है, ये वाला जो है सही है। धृष्ट होता है ढीठ का, क्या हो जाता है धृष्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है। किसान तद्भव होता है, खेत होता है, दाहिना होता है, राजा जो होता है वो तत्सम होता है, राजा का जो होता है तत्सम होता है। जबकि इसका तद्भव जो होता है, इसका जो तद्भव होता है, तद्भव जो होता है वो क्या होता है राजन, क्या होता है राजन, ठीक है। 19 कवि शब्द, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। संज्ञा के जो भेद होते हैं वो 5 होते हैं, तो 4 आपके सामने दे रखे हैं। संज्ञा में कितने होते हैं 5 होते हैं, जातिवाचक, भाववाचक, एक द्रव्यवाचक, समूहवाचक, एक समूहवाचक और होती है। कैसी होती है यहाँ, चलो मैं समूहवाचक और लिख देता हूँ, समूहवाचक। तब यहाँ कवियों की क्या होती है जाति होती है, तो क्या हो जाएगा जातिवाचक, ये कैसा हो जाएगा जातिवाचक हो गया, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। जैसे स्थान, जैसा दिल्ली, दिल्ली, मुरादाबाद, ठीक है, लखनऊ,
ये क्या हो जाएंगे, जब व्यक्तिवाचक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक। ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें तो आगे हम बात करें द्रव्यवाचक में। द्रव्यवाचक जिन्हें मापा तोला जा सके, जैसे सोना, चांदी, घी, तेल, दूध, ये हो जाते हैं। अगर हम जातिवाचक में बात करें, जातिवाचक हो गई जैसे सेना, पुलिस। अब भाववाचक में क्या होता है, भाववाचक में मिठास। ठीक है, इस तरीके से। द्रव्यवाचक में जो समूहवाचक में होता है गुच्छा, पुंज। ठीक है, दल, इस तरीके से ये हो जाते हैं। चलिए 20वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या है, हरियाली किस प्रकार का है। जातिवाचक नहीं होती, समूहवाचक नहीं होती, भाववाचक होती है। कैसी होती है, भाववाचक होती है। इसमें हरी मतलब विशेषण का भाव आ रहा है। क्या हो रहा है, विशेषण का भाव हो रहा है, ये बात याद रखना है। ठीक है, विशेषण का भाव हो रहा है। 21वां क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यानी कि रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जी तुम्हारी सहायता कर सके, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके, जो तुम्हारी सहायता कर सके। पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए सर्वनाम जो होते हैं वो 6 होते हैं। सर्वनाम जो होते हैं वो 6। अब यहाँ पर अंडरलाइन जो है वो यह है कोई, इसका बताना है। तो सर्वनाम कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। एक तो होता है पुरुषवाचक, ठीक है। एक होता है आपका निजवाचक। ठीक है। एक होता है आपका निश्चयवाचक, निश्चित या संकेतवाचक। एक होता है अनिश्चित। कौन सा होता है, अनिश्चित। एक आपका होता है प्रश्नवाचक। एक होता है संबंधवाचक। ठीक है। इसमें होते हैं जो और सो। इसमें होता है क्या, कौन। इसमें होता है निश्चयवाचक कोई, कुछ। संकेत में होता है वह, वे, यह, ये। निजवाचक में आप। पुरुषवाचक में 3 होते हैं। एक तो होता उत्तम पुरुष, एक होता मध्यम पुरुष, एक होता अन्य पुरुष। मध्यम उत्तम पुरुष में मैं होता है, मध्यम पुरुष में तू होता है, तू होता है, तुम होता है। अन्य पुरुष में वह, वे, यह, ये। ठीक है। सर्वनाम 11 होते हैं। कितने होते हैं सर्वनाम, 11 होते हैं, पता होना चाहिए। सर्वनाम कितने होते हैं, 11 होते हैं। जैसे एक तो होता है मैं, एक होता है तू, एक होता मैं, और एक होता तू, और एक होता है आप। एक होता है यह, एक होता है वह। ठीक है, यह वह। ठीक है। एक होता है जो, एक होता है सो। तो 2 और 2 4, और 5 5 और 2 7। ठीक है। कौन क्या। ठीक है। कोई कुछ। तो ये होते हैं 11 सर्वनाम जो होते हैं, वो 11 होते हैं। पूरी डिटेल आ गई है आपकी, पूरी डिटेल यहाँ से समझ गए ना। आपसे पूछा सर्वनाम कितने होते हैं, तो कह दो 11 होते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, ना 6 होते हैं। ठीक है भैया, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए बढ़िया तरीके से। चलिए 22वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण है। तो देखिए यहाँ पर प्रपंच है, पहुँच है, सरपंच है, ये गलत है। यानी कि यहाँ पर 5वां होना चाहिए था, 5वां होना चाहिए था। क्या हो जाएगा 5, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर सही। तो ये गलत हो गया था। ठीक है, विकल्प। 23वां क्वेश्चन क्या है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा, वाक्य में कौन सा अव्यय है, तो कौन सा है, क्योंकि है। ठीक है, और क्योंकि में कौन सा है आपका, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। तो यहाँ पर परिमाणवाचक नहीं होगा। ठीक है, संबंधवाचक होगा। क्या होगा, संबंधवाचक। ठीक है, इस तरीके से। तो संकेतवाचक का मतलब तो निश्चयवाचक होता अव्यय। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। समझ गए नहीं।
तो यहाँ पर कौन सा, अब यहाँ पर पूछा है कारण दे रखा है तो ठीक है, कारण को समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय का मतलब क्या होता है, कारण होता है, तो क्या बोल सकते हैं, कारणवाचक। कारणवाचक को क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक बोलते हैं, समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक का जो है एक अंग होता है क्या, कारणवाचक। समझ गए नहीं, तो ये हो गया समुच्चय बोधक। 24वां प्रश्न है, निम्न में अव्यय है, निम्न में अव्यय है। तो यहाँ पर भारत संज्ञा है और कैसी संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। श्याम संज्ञा है और कैसा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। आहा, ये क्या है आपका ये अव्यय हो गया, ठीक है। विस्मय बोधक अव्यय, विस्मय बोधक अव्यय, ठीक है, अव्यय ये हो गया, ठीक है। तो ये आपको पता होना जरूरी है, ठीक है, इतना। 25वां क्वेश्चन, आग शब्द का पर्यायवाचक है, आग शब्द का पर्यायवाचक है। तो आपका पुंडरीक, वैश्वानर, सैंधव, शुक्र, ठीक है। शक्र, शक्र, सैंधव, वैश्वानर, पुंडरीक। तो पुंडरीक तो होता है आपका फूल का, ठीक है, पुंखेसर का। वैश्वानर हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, वैश्वानर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा ये। अब आग के कुछ अन्य भी होते हैं, जैसे हुतासन, हुतासन, पावक, क्योंकि पावन होती है, पावक होती है, पवित्र होती है। अनल, क्या होती है, अनल होती है, ठीक है। और वायु शखा, वायु के मित्र होती है, तो क्या हो जाएगा, वायु शखा, वायु की क्या हो जाएगी, मित्र हो जाएगी, ठीक है। दहन, क्या कर देती है, दहन कर देती है, इस तरीके से, ठीक है। वैश्वानर, यानी कि वैश्वानर, नरों का क्या कर देती है, वैश्व कर देती है, वैश्वानर, ठीक है। ऐसे याद करके रखोगे तो याद हो जाएंगे। कृषाणु, क्या हो जाएगी, कृषाणु, कृषाणु, ठीक है। इसके बाद में हुतासन, क्या, हुतासन तो लिख दिया है, क्या होता है आपका जात देव, क्या होता है, जात वेद, जात वेद भी होती है, जात वेद। तो इतने याद रख लो, हुतासन मोस्ट है, अनल मोस्ट है और वैश्वानर मोस्ट है। ये तीन जो है बहुत ज़्यादा मोस्ट है, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। सैंधव किसे कहते हैं, सैंधव किसे कहते हैं, पत्थर को कहते हैं, क्या कहते हैं, पत्थर को कहते हैं सैंधव, ठीक है। चलिए 26वां, धूसर का पर्यायवाचक है, धूसर का पर्यायवाचक है, धूसर का पर्यायवाचक होगा खनक, सदन, बेसर, गजबदन। धूसर का पर्यायवाचक है, तो धूसर का पर्यायवाचक होता है बेसर, ठीक है। बेसर क्या होता है इसका, बेसर हो जाता है धूसर का, ठीक है। जबकि यहाँ पर अगर आ जाए गज बदन, तो किसका होता है, गणेश का। गज मतलब होता है हाथी, हाथी, और बदन मतलब होता है शरीर, तो हाथी जैसा शरीर किसका है, गणेश का। ऐसे याद करते हैं, गज माने होता है हाथी और बदन माने होता है शरीर, ठीक है। आर्यवास में यहाँ पर है आपका खनक, क्या है, खनक, खनक किसका होता, खनक किसका होता, चोर का। क्यों होता है खनक चोर का, क्योंकि जब वो चोरी करता है तो कुछ भी नहीं खनकता, या खनकने वाली चीज़ें चुरा के ले जाता है। तो ऐसे याद रखो, चोर का होता है, याद रखना है बता आपको, ठीक है। आपका बचा है सदन, सदन जो होता है वो किसका होता है, घर का। कहते नहीं आज सदन में बैठा कोई है, तो सदन किसे कहते हैं, घर को कहते हैं। तो ये बन गए इस तरीके से। 27वां क्वेश्चन का विलोम, असीम का क्या हो जाएगा, असीम का विलोम क्या हो जाएगा, ससीम, सीम, सुमिस और सुकिचित। बताइए क्या होगा इसका, तो क्या हो जाएगा, ससीम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ससीम, क्या हो जाएगा, ससीम हो जाएगा, मोस्ट है। 28वां क्वेश्चन, 28वां क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं, नीर, नीम, नीड़, नींद। क्या होता है, नीर मतलब होता है, नीर का अर्थ हो जाता है जल, ठीक है। नींद, नीर का मतलब होता है जल, और क्या होता है, यहाँ बोला है नींद, सोने की क्रिया, क्या हो जाएगी, नीड़। नीड़ माने क्या होता है, नीड़ माने क्या होता है, घोंसला, क्या हो जाता है, घोंसला। नीर माने क्या होता है, जल। नीम क्या होता है, पेड़। नींद क्या होती है, क्रिया, सोने की क्रिया। तो क्या बना देता है, नीड़ बना देता है। 29वां क्वेश्चन है,
अपने के लिए लड़ना धर्म है। अपने क्या के लिए? स्वत्व, स्वायत्त, सम्मति, सम्मत। क्या करने के लिए? अपने के लिए क्या करने है? तो स्वत्व होता है। क्या होता है? अपने स्वत्व के लिए, अपने स्वत्व के लिए। तो देखिए क्या है, सु प्लस के अत्व, स्वत्व होता है इसे, ठीक है, अपने स्वत्व के लिए लड़ने के लिए। अंतिम क्वेश्चन क्या है? अंतिम क्वेश्चन क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, मिश्र वाक्य, उसने अपना घर लुटा दिया, सूरज उगने पर कुहासा फट गया, उसके पास जो कुछ था वह खो गया, उसका सब कुछ खो गया। यहाँ वाक्य बताना है कौन सा है, मोस्ट है आपका। तो उसके पास जो कुछ था, तो क्या आ गया इसमें? जो आ गया, ये आ गया जो। तो ये आपका हो जाएगा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, वाक्य 3 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर, सॉरी अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, और रचना के आधार पर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 में एक तो सरल वाक्य होता है, सरल वाक्य होता है, सरल वाक्य में क्या होता है? एक विधेय होता है, एक तो विधेय होता है, और एक उद्देश्य होता है। एक ही क्या होता है? उद्देश्य होता है, ठीक है। मिश्र संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक वाक्य होते हैं जुड़े हुए। मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है, एक तो प्रधान वाक्य होता है, एक गौड़ वाक्य होता है। कैसा होता है? गौड़ वाक्य होता है, बस ये होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हिंदी के प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराया गया था। अगर आप भी चाहते हैं इसी प्रकार से अपनी हिंदी मजबूत करना, पूरी हिंदी, तो आप कर देंगे चैनल सब्सक्राइब, और प्रतिदिन दोपहर 2 बजे आपका ये सेशन होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अपने कल के सेशन पर, ठीक है, और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करेंगे इसको, ठीक है। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।